ओके, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। Right. Okay. Welcome back, everyone. वापस आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं हम। Okay. So we are looking at John chapter 14 and verse 16 and 17. और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद को देख रहे थे। Okay. Everyone, back. Okay. Fully focus. सब लोग Right. इधर। Okay. So we're looking at John chapter 14 and verses 16 to 17. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 17 हम पद को देख रहे थे। Sorry. The reason we are looking at these verses इस वचन को देखने का कारण यह है is because these are some things that the Lord Jesus taught about the Holy Spirit. और क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर प्रभु स्वयं पवित्र आत्मा के और उसके कार्य के बारे में बता रहा है। And in teaching about the Holy Spirit, we see that the Lord Jesus mentions the Holy Spirit as a person. और यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं जो सिखा रहा है और वह पवित्र आत्मा जो व्यक्तित्व है उसके बारे में दर्शा रहा है। Right? So let's look at John chapter 14 verse 16. इसलिए हम देखेंगे उस वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 17 पद। Yeah, can somebody read please? कोई एक जन पढ़े। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Yeah, verse 17. अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Right. So if you look at these verses, अगर इन वचनों को हम जब देखते हैं, he's saying the Holy Spirit will be a helper. और यहाँ पर बताया गया पवित्र आत्मा सहायक के रूप में, right? And he will stay with you forever. और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा करके बता रहा है। He says he will dwell with you and he will be in you. और वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। And you will know him. और तुम उसको जानोगे। Right? So in these two verses, the Lord Jesus talks about the Holy Spirit as a person. यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है या व्यक्ति करके बता रहा है। Right? If you go down to verse 26. अगर 26 वचन में हम जाएंगे तो देखते हैं। Okay, everybody in your Bible. आपके पास बाइबल है, इसको देखें। John chapter 14 verse 26. यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पद। Here also we see that the Holy Spirit is referred as a helper. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में। Okay, what else do we see there? वहाँ क्या किन बातों को देखते हैं? What will the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता है? Read the verse and आप पढ़िए ना उसको। and then you tell me what will the Holy Spirit पढ़ने के बाद do? उसको कहिए। Okay, someone from here. What does the verse say? What did the Lord Jesus said the Holy Spirit will do? इधर वाले जो बैठे हैं, इधर बहन लोग बैठे, बताइए। He will teach all things. और क्या ये सब बातें तुम्हें सिखाएगा? Right? And it says that he will also bring to your remembrance, which means he will remind you. और वो तुम्हें स्मरण कराएगा। Right? So he's referring to the Holy Spirit as a person who will teach, as someone who will remind you of all things that the Lord Jesus taught. देखो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, समझा, स्मरण दिलाएगा। वो एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार स्मरण दिलाता है और सिखाता है। Yeah. If you look at the next chapter, अगले अध्याय में देखेंगे, chapter 15, 15 अध्याय, the last verse, 26वां आखिरी वचन। there also the Lord Jesus talks about the Holy Spirit. और यहाँ पर भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। And he says he will testify of me. और यहाँ पर लिखा है कि जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वो मेरी गवाही देगा। Right. So he will witness, he will testify about Jesus. वो यीशु के बारे में गवाही देगा। So we see several things that the Holy Spirit does. और बहुत सी बातों को देखते हैं कि पवित्र आत्मा करता है। And when we read about it, we see that he is not just a power or an influence. और वहां पर देखते हैं कि वो एक प्रभाव करने वाला नहीं, बल्कि और वो And not a power or an influence, but a person. वो केवल सामर्थ और प्रभावकारी नहीं, बल्कि वो एक व्यक्ति के बारे में ही भी बता रहा है। This is very important for us.
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। right? And we're going to look at a few other things और बहुत से और भी हम कुछ बातों को देखने पाते हैं which talks about the qualities of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की योग्यताएं। It's important for us to know this. It's important for us to know this और हमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, because it will change the way we relate to God, the Holy Spirit. ताकि हम हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके परमेश्वर के पास आने के लिए। Okay. So how many of you talk to your book? कितने लोग अपने Talk to your book or talk to your chair? आप अपने कितने लोग ऐसे जो अपने कुर्सी से बात करते हैं या पुस्तक से बातचीत करते हैं? Anybody like that? कोई है ऐसा यहाँ पर? No, but do you talk to your chair? क्या आप अपने कुर्सी से कुर्सी में बैठे बात करते हैं उससे? Do you talk to your table? क्या टेबल से बात करते हैं आप? Sister? कोई है यहाँ पर ऐसा जो अपनी कुर्सी टेबल से बात करता है? Sure? पक्का? Okay. पुस्तक से बात करता हूँ। So we don't do that. हम लोग ऐसा नहीं करते। Why? क्यों? It's not a living thing. क्योंकि वो उसमें प्राण नहीं है, जीवन नहीं है उसके अंदर। Right? It cannot talk to us. वो हमसे बात नहीं कर सकता। Right? It's not a person. वो व्यक्ति नहीं है। But we can talk to God, the Holy Spirit, लेकिन हम परमेश्वर पिता से, पवित्र आत्मा से बातचीत कर सकते हैं। because He can speak. He can speak. वो हमसे बातचीत करता है। He understands. वो समझ सकता है। And that is what the Lord Jesus is saying. इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है। He's saying He's the helper, और वो यीशु मसीह बता रहा है कि वो सहायक है हमारा। which means a helper helps. क्योंकि वो एक सहायता करने वाला सहायक एक सहायता को करता है। So when you need help, जब अगर किसी चीज की आपको जरूरत है, we can ask for help हम उस सहायता मांगते हैं, because He's with us. क्योंकि वो हमारे साथ है। We don't have to hesitate. We don't have to hesitate. हमें हिचकिचाना नहीं है। Right? So it changes the way we relate to God, the Holy Spirit. हमारे उस तरीके को बदलना है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता बना सके। Maybe we never asked Him for help. हो सकता है कभी हमने अपने लिए सहायता नहीं मांगी हो। Maybe we never asked Him for answers. हो सकता है हमने प्रत्युत्तर नहीं मांगा हो। Maybe we never told Him how we felt deep inside. कभी हमने हो सकता है इस प्रकार को नहीं कहा हो कि मैंने इस चीज का अनुभव किया या मुझे धक्का लगा है। But now we can do that. लेकिन हम कह सकते हैं, उससे बोल सकते हैं। When we understand that this is who the Holy Spirit is. जब हम समझ जाते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, तब हम इस बातों कहते हैं। So let's look at a few things. हम कुछ बातों को देखने पाएंगे। The Bible shows in all these verses that He has an intellect, which means He's intelligent. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन वचनों के द्वारा हम अध्ययन करेंगे और देखने पाते हैं कि वो बुद्धिमान है। Right? He has wisdom उसके and पास- knowledge and understanding. उसके पास बुद्धि है, उसके पास समझ है, उसके पास ज्ञान है। Right? Let's look at 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. और हम देखेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 2 अध्याय 10 पद। Okay? It says, God reveals them to us through His Spirit. और परमेश्वर पवित्र उसके आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। Right? Through the Holy Spirit, God reveals certain things to us or shows certain things to us. कुछ बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में स्पष्ट करता है, स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। Which means God, the Holy Spirit knows. तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा जानता है, He knows everything. वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। Right? It says here in that same verse, the Holy Spirit searches all things, yet the deep things of God. और यहाँ पर हम देखने पाते वचन में कि अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया गया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचता है। Okay? In the verse that we just read now, John chapter 14 and verse 26. और अब जब हमने यूहन्ना 14 और 16 को जब पढ़ा था हमने, The Lord says He teaches. The Holy Spirit will teach you. और हमने वहां पढ़ा कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। Okay, who can teach? कौन सिखा सकता है? Someone who knows जो जानता हो, and someone who can speak जो व्यक्ति बात करता हो, or someone who can communicate. और जो व्यक्ति आपके साथ जन संपर्क करता हो। Right? So which means the Holy Spirit knows. He has information. इसका मतलब पवित्र आत्मा जानता है कि उसके पास जानकारी है, He has things that we need to learn. और वो सोचता है हमें क्या सीखना है करके। Right? He understands वो समझता है and He teaches. और वो हमें सिखाता है। What else does He do? What else does He do?
हाँ, वो और क्या करता है? If you look at John chapter 16, और हम यूहन्ना 16 अध्याय को हम जब देखते हैं, right, verses 13 to 15. और उसका 13 से 15 तक, Okay, can somebody read it, please? John chapter 16, verses. यूहन्ना 16 अध्याय 13 से 15। परंतु Yeah, परंतु go ahead, go ahead. गुड। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Okay, so a lot of information here in these 3 verses. और ये 3 वचन में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। Okay, first of all, पहली बात, we see that the Holy Spirit is called the Spirit of Truth. और पहली बात हम देखते हैं कि सत्य का आत्मा आएगा करके, Right? He's the Spirit of Truth, वो सत्य का आत्मा है, which means he speaks the truth. इसका मतलब है कि वो सत्य बातें बोलता है। Now, another thing that you notice is that he's called the Holy Spirit. और दूसरा हम बात को देखते हैं, पवित्र आत्मा जो Right? कहा जाता है, Because he is pure and holy. क्योंकि वो उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं, वो He- पूर्ण तरह से पवित्र है। Just imagine, he is all powerful, जैसा अनुभव करे, वो सामर्थी है, he's all knowing, वो सब कुछ जानता है, he's present everywhere, वो सब जगह उपस्थित रहता है, and he is holy. और वो पवित्र है। Right? That's a great combination. और ये बहुत ही एक अद्भुत जुड़ाव है, लगाव है। He's pure and he's holy. वो पवित्र है और वो पवित्र है। Just imagine if somebody is all powerful, और सोचिए, अगर कोई एक व्यक्ति पूरा सामर्थ्य से भरा हुआ हो, he's all knowing, वो व्यक्ति जाना जाता है लोगों के he's बीच में, present everywhere, वो सब जगह रहता हो, but is not holy. लेकिन अगर उसका जीवन पवित्र नहीं है तो Can you just imagine that? क्या आप सोचे, That person can do a lot of wickedness, वो बहुत से दुष्ट काम करेगा। right? But we see that God is a holy God. लेकिन He's the Holy Spirit. हम देखें, वो परमेश्वर पवित्र है और वो स्वयं पवित्र आत्मा है। Right? So in these verses, we see this. और इन वचनों में देखते हैं, He's also called the Spirit of Truth, और देखते हैं सत्य का मार्ग है, which means he speaks the truth. He speaks the truth. वो सत्य बातों को कहता है, He will not tell us lies. वो कभी झूठ नहीं बोलता। So that is also a good thing. यही बहुत अच्छी बात है। If somebody is all powerful और वो व्यक्ति सामर्थी भी है, and all knowing, वो सब कुछ जानता है, and if he speaks lies, और वो अगर झूठ बोलता है तो that will be chaotic and confusion. और वो हम देखते हैं वहां पर शंकाओं को उत्पन्न पैदा करता है। We cannot trust such a person. हम ऐसे व्यक्ति पर हम भरोसा नहीं कर सकते जो झूठ बोलता है। Yes or no? Yeah. So all powerful, that is great. वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, बड़ी महान बात है। Knows everything, that is also fantastic. वो सब कुछ जानता है, ये बात सही है, But does not speak the truth. लेकिन अगर वो सही बात नहीं बोलता, सत्य बात नहीं बोलता, तो झूठा बहुत बोल रहा है। Right? How can you trust such a person? कैसे ऐसे व्यक्ति पर हम भरोसा कर सकते हैं? But here we see that he's a spirit of truth. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो सत्य का आत्मा है। So there's something beautiful about God, the Holy Spirit. और यहाँ पर बहुत ही एक अच्छे सुंदर बातों को बताया गया, वो परमेश्वर पवित्र है और वो सत्य है। Right? And in verse 13, we see something else. It says, he will guide you into all truth. और हम देखते हैं सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। Okay, what is this guiding? इसका वो मार्गदर्शक, उसका मतलब क्या है? How many of you have gone to the Taj Mahal? कितने लोग ताजमहल गए हैं? Okay. Or Taj Mahal. any other place. You know, और कोई maybe दूसरे जगहों में गए हैं, there are some forts like Srirangapatna and कोई- all these places. Okay. किला वगैरह देखने के लिए। So there, if you go, वहां जब जाते हैं, there will be some people who will meet you. और वहां पर कुछ लोग आपको मिलेंगे, These are tourist guides. और जिनको बोलते हैं, जो पर्यटक लोग आते हैं, उनको मार्गदर्शक के रूप में। They'll say, only 100 rupees, I'll show you every तो all place. वो कहता है कि 100 रुपए में दे तो हम पूरा आपको सब जगह दिखा देंगे, बता देंगे। I'll show you this place, I'll show you that place. मैं आपको ये यहाँ पर दिखा देंगे, वहां लेके दिखा देंगे।
And so he's a guide. He takes you to different interesting places, and he talks about the history of that place. वो हमें ऐसी जगह जहां पर लेके जाएगा जहां पर इतिहास की बातें हम नहीं जानते, उसके द्वारा हमें बताई जाती है। Now here we read that the Holy Spirit is a guide. He guides us. और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन देता है। Which means that he will show us all these interesting things. He will, open our eyes and say, "Hey, have you noticed this interesting thing?" हाँ, पर वो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे वो अगुवाई करने वाले व्यक्ति के रूप में हमें हमारी आंखों को खोल देता है, हमें अद्भुत बातें दिखाता है, हमें उस जगह लेके जाता है जो हम जानते नहीं है। हमारे लिए बड़ा आश्चर्य की बात होती है। He'll show us some interesting things about ourselves that we do not know. हम अपने जीवन के बारे में ऐसी चीजों को नहीं जानते जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़ा मजेदार होता है, उसको नहीं समझ पाते। He will teach us हमें सिखाता है, and about things that are yet to come. हाँ, He'll show us. उसको हमें सिखाता है जो होने वाली है, हमें और प्रयास करता है So the Lord Jesus says he will guide us. The Holy Spirit will guide us. यीशु मसीह बता रहा है यहाँ पर कि वो हमारा मार्गदर्शक है, मार्ग वो दिखाने वाला है। He will guide us into all truth. और वो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है, सत्य की ओर लेके चलता है। He will continually guide us if we would listen to him. जब हम उसकी सुनते हैं, वो हमें लगातार लेके चलता है। Okay. What else do we see in that verse? और हम उस वचन में और क्या देखते हैं? He will speak. वो हमसे बातें करता है, What he hears, he will speak. जो चाहता है वो हमसे बातें करेगा, And he will tell you of things to come. और उन बातों को बताएगा जो होने वाली है। Okay, so we see all these wonderful things done by the Holy Spirit. और देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे कार्य को जो हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। And so we understand that the Holy Spirit is a person. और इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। So we can have conversations हम with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। Right? The second thing we see is that he has a will, which means he decides some things. उसके पास इच्छा है, और जो इच्छा है ताकि निर्णय लेने की बातों में हमारी सहायता करता है। Right? Which means he makes up his mind and he does things that he decides. वो हमारे मनों को तैयार करता है ताकि हम सही काम को हम कर सके जिम्मेदारी के साथ। Let's look at one verse which talks about this. Let's turn to 1 Corinthians chapter 12 and verse 11. और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसका 11 पद में। Okay, can somebody read please? परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। So verse 11 says, the one and the same Spirit distributes these things. He's talking about the gifts. And he says he distributes to each one individually as he wills or as he decides. यहाँ पर देखते हैं कि वो प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है वो दे देता है, बांट देता है। Right? So the Holy Spirit is powerful. He makes certain decisions. पवित्र आत्मा सामर्थी है और वो निर्णय को लेती है। Another thing that we see is that the Holy Spirit has emotions. और हम देखते हैं पवित्र आत्मा के अंदर भावनाएं भी उत्पन्न होती है, भावनात्मक होता है। Right? What are emotions? और वो भावनाएं क्या है? Feeling sad, और वो शौकित होता है, feeling happy, खुशी को जाहिर करता है, being excited, और वो उत्साहित होता है, being joyful. वो आनंद से भर जाता है। All these are emotions, ये सब भावनाएं हमारी, right? And we all experience different kinds of emotions. और हम भी उन भावनाओं का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं। When we study about the Holy Spirit, we see that Holy Spirit also has emotions. और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, इस बात को हम सीखते हैं या हम सीख रहे हैं कि उसके अंदर भी भावनाएं होती है। Right? And when we look at Romans chapter 15 हम रोमी की पत्री उसका 15 अध्याय and verse 30, उसका 30वां वचन, okay, says, I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ, and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. Romans 15 and verse 30. 15 उसका 30 पद में इस प्रकार लिखा है, Maybe somebody can कोई read. पढ़ सकते हैं? Yeah. हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर
लौलीन रहो। Right. So it talks about the love of the Holy Spirit. यहाँ पर पवित्र आत्मा प्रेम के बारे में बात करता है। Another verse also which talks about the love of God is in Romans chapter. Just one second. परमेश्वर के प्रेम के बारे में और भी रोमी की पत्री में बताया गया है। Romans chapter 5. रोमी की पत्री 5 अध्याय। Okay. 5 अध्याय। Sorry, wrong reference. Just one second. Romans chapter 5 and verse 5. Sorry. 5 का 5। Right? Verse 5 it says, the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. यहाँ पर देखते हैं कि क्या पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डालता है। Okay? So not only does the Holy Spirit love, but also he pours out the love of God into our hearts. पवित्र आत्मा हमें प्रेम देता है, लेकिन बल्कि उससे अधिक यह है कि वो उंडेलता भी हमें भरपूरी करता है। Right? So the Holy Spirit pours the love of God into परमेश्वर our का hearts. हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम को उंडेलता भी है। Okay. Then we see in Ephesians chapter 4 that the Holy Spirit can be grieved, which means he might, we can make him sad. और कई बार पवित्र आत्मा दुखित भी होता है जब हमारे द्वारा हम जब उसको ठेस पहुंचाते हैं तो महसूस करता है। Ephesians 4 and verse 30. Let's read इफिसियों that की verse. पत्री 4 अध्याय 30 पद। Okay. It says, where Paul writes and he says, do not grieve the Holy Spirit of God. और वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को हम दुखित ना करें। Right? He's saying, don't grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुखित ना करें। In other words, he's saying, don't make the Holy Spirit sad. और हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। दूसरे शब्दों में देख सकते हैं It is possible for us to make the Spirit of God sad. और ये हमारे द्वारा हो सकता है कि पवित्र आत्मा को हम शोकित कर पाते हैं। Right? So we do certain things हम ऐसा जो काम को करें and God is not pleased. जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है He is grieved. He's saddened by और us. वो हमारे द्वारा शोकित होता, दुखित हो जाता है। Right? So Paul is saying, don't grieve the Holy Spirit. इसलिए पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। And this grief, actually sometimes we feel in our hearts. और कई बार हम भी अपने जब हम दुखित होते हैं हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। Right? Because as believers, the Holy Spirit indwells us. जब विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है And the grief that he experiences, we feel in our hearts. और हम जब वो शोकित होता है हम अपने हृदय में भी महसूस कर पाते हैं We feel convicted और हम स्वीकार करते हैं and we grieve. We feel saddened. हम उसको स्वीकार करके हम शोकित भी हो जाते हैं। Okay? So we see that the Holy Spirit can be grieved. तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा दुखित शोकित होता है। Several other things that we see is that the Holy Spirit can be insulted. और कई बार देखते हैं पवित्र आत्मा अपमानित कई जगह किया गया। Okay, the Hebrews chapter 10 says, don't insult the Spirit of grace. इब्रानियों 10 अध्याय में हम देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा को का अपमान ना करें। Okay, what does it mean to insult? अपमान का मतलब क्या है? This Okay, so you understand, right? आप समझ गए। We insult one another sometimes, हम कई बार knowingly, unknowingly. हम कई बार जानबूझकर हम किसी को अपमानित कर देते हैं। Right? So it is possible to insult God. और ये क्या हो सकता है परमेश्वर को हम अपमान करें? And so we are warned in scripture not to insult. तो हमारे अंदर ये जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए। Right? So all that we are learning is that, as a person, we can relate to God. और हम ये बातें जो सीख रहे हैं कि हम एक व्यक्तिगत तौर से किस प्रकार हम एक रिश्ते को कायम कर सकते हैं। And when we get this understanding, we can actually relate to God in a better manner. और अब जब इन बातों को समझ जाते हैं तो हम अधिकाई से हम परमेश्वर को और भी उसके करीब आने के लिए जानने के लिए हम उपयोगी बनते हैं। There were some people who lied to the Holy Spirit. कई बार पवित्र आत्मा से लोग झूठ बोलते हैं। Right?
And we see this in the book of Acts. और प्रेरितों काम की पुस्तक में देखते हैं, Acts chapter 5 and verse 3. प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 3 पद में, It talks about a couple, और वहां पर एक परिवार के बारे में बताया गया है, Ananias and Sapphira. हनन्याह सफीरा के बारे में। They sold some land उन्होंने अपनी जमीन को बेचा and they gave the money to the disciples for और the work of ministry. उन्होंने कुछ लाकर कुछ पैसा चेलों को, प्रेरितों को दिया सेवकाई के लिए। Was that good or bad? क्या वो अच्छा है बुरा है? Bad. वो अच्छा था बुरा था? They sold land उन्होंने जमीन बेच दिया and they gave that money for the work of ministry to the और disciples. जमीन बेचकर उन्होंने सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए वो पैसे को दे दिया। Is that good or bad? वो सही है या गलत है? Sahi hai, right? सही है। So that was good. वो तो अच्छी बात थी, But they did something bad. लेकिन उन्होंने कुछ बुरा किया, गलत काम किया। Huh? Yeah, in what way did they lie? किस प्रकार उन्होंने झूठ बोला? Yeah. So to everyone, they communicated as if this was the entire amount that they were giving. और उनका जो वार्तालाप था कि हमने पूरी सारी, यानी उनके वार्तालाप से ये बात निकल के आए कि हमने जो कुछ हमारे पास था वो हमने सब दे दिया। Right? So which means they must have said, we sold this and this is the entire money and all the money we are giving towards और the ministry. हमने ये सब कुछ बेच दिया और ये सारा पैसा आपके चरणों में रखते हैं सेवकाई के लिए। But whereas they had actually kept part of it for themselves. हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी बातों को छिपाई रखी अपने अंदर। And so Peter talks to them पत्रस उनके बारे में कहता है in chapter 5 verses 3 and 4. पत्रस बताता है 5 अध्याय उसका प्रेरितों काम। So Peter says, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? पत्रस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, Right? And kept part of the price of the land for कि yourself. भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। So a person can lie to the Holy Spirit. व्यक्ति पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकता है, And the Holy Spirit can also be blasphemed. और पवित्र आत्मा भी अपने आप में उसको महसूस करता है, एहसास करता है। Right? Blasphemy. दोष, Okay. So, दोष को एहसास करता है। right. So blasphemy of the Holy Spirit is something that the religious leaders did when Jesus was ministering. और जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, वहां पर देखते हैं कि अगुवों ने यीशु मसीह पर भी दोष लगाया। Right? So the Lord Jesus healed someone. यीशु मसीह जब किसी व्यक्ति को चंगाई दिया, So he healed this person who could not speak, who was blind. और ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया जो बोल नहीं सकता था, And this person had a evil spirit. और वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, And it was the evil spirit that was causing this blindness and और this inability to speak. और उस दुष्ट आत्मा इस प्रकार ग्रसित हो गया कि वो बोलने योग्य नहीं था। So the Lord Jesus healed the person. यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया, And the religious leaders, they said that Jesus healed by the power of Satan. और वहां पर जो धर्म के अगुवे थे उन्होंने उनका विरोध किया और कहा कि ये यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की इस ताकत से इसको चंगा किया है। So Jesus healed by the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भरकर, सामर्थ्य से भरकर चंगाई को किया। He was anointed by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था, And that's how he ministered. इसीलिए वो सेवकाई को करता था। But these people said he is actually doing it by the power of the evil spirit. लेकिन ये लोग क्या कहे उनको कि ये दुष्ट आत्मा की शक्ति से लोगों को चंगा करता है करके। And so the Lord Jesus had some very strong words for these people. तब यीशु मसीह उनके लिए एक आधारशील, एक मजबूत वचन को वो कहता है, उनसे बातचीत करता है, शब्दों कहता है। So he is referring to this particular thing as the blasphemy against the Holy Spirit. और वो कहता है कि तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते करके बोला, That you are actually blaspheming against the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते हो करके कहा। Right? You're saying that something that God, the Holy Spirit, did, you're saying that this is done by the evil spirit. और यीशु मसीह ने उनको कहा कि देखो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुआ है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते हो। And he's saying this blasphemy of the Holy Spirit
that cannot be forgiven. और उन्होंने कहा कि तुम पवित्र आत्मा की अगर निंदा करते हो वो तुम्हें उसके द्वारा क्षमा नहीं मिलेगी। Right? So the Holy Spirit can be blasphemed against. और पवित्र आत्मा भी निंदा करता है। The Holy Spirit can also be resisted. और Resisted. We can resist the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य को हम बनाए रख सकते हैं। Right? So God wants to do something maybe in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य को करवाना चाहता है। God wants you to do certain things. परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ विशेष कार्य को हमारे जीवन के द्वारा करें। It will not happen automatically. कई बार वो ऐसे आसानी से नहीं हो जाता है। We have to obey. हमने क्या करना, पहले मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना Right? है। So God wants to bring certain things in our lives. परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे जीवन में लाना चाहता है He wants to lead us in a certain way. और हमें उसके तरीके के अनुसार हमें चलाना चाहता है। The Holy Spirit wants to guide us. वो पवित्र आत्मा हमें हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। It says, the Lord Jesus says, the Holy Spirit will guide you. और जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। But the Holy Spirit will not force us. और वो पवित्र आत्मा, लेकिन एक बात याद रखना, वो हमें धक्का नहीं देता किसी बात के लिए। He will lead and He will guide. वो हमें अगुवाई करता है, हमें आगे बढ़ाता है। But we need to respond. हमें क्या करना है, उसका प्रत्युत्तर देना है। We need to be willing. हमारी इच्छा को जाहिर करना है And we need to follow. और हमें उसके पीछे चलना है। Right? So if we don't do that, we can actually resist the will of God, resist the prompting of the Holy Spirit. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोधी हम ठहरते हैं। Okay? And this is what Stephen said when he spoke to the religious leaders. और जब Stephen. स्तुपुरुष ने इस प्रकार कहा, जो धर्म के अगुवे थे, You know, in Acts chapter 7 and verse 57, he says, प्रेरितों काम के पुस्तक उसका 7 अध्याय 51 पद में, he says, you always resist the Holy Spirit. उन्होंने कहा तुम हमेशा पवित्र आत्मा की निंदा करते हो, विरोध करते हो। He's talking to the Pharisees who were there. और जो फारिसी लोग वहां पर थे, जो बातें कर रहे थे, Saying, you're always resisting the Holy Spirit. तो तुम लोग हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। He calls them, you know, stiff-necked people. और वो जो हटीले लोग, तुम लोग हटीलो करके उनको पुकारता कहता Saying, है, your hearts are not circumcised. तुम्हारा मन और कान खतना रहित है, खतना को पाया नहीं है। Because which means you're not sensitive to the leading of God. इसका मतलब यह है, तुम परमेश्वर की उस अगुवाई में नहीं चल रहे हो। Right? So we can resist the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा का तुम विरोध कर रहे हो। Right? And the other thing that we see is that the Holy Spirit can be quenched, which means the work of the Holy Spirit, we can actually put it out in our lives. कई बार हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को हम बुझा देते हैं। 1 Thessalonians chapter 5. पहला थिस्सलुनी की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 पद। Okay, so just look into that verse in your own Bibles. हम अपनी बाइबलों में देखेंगे। 1 Thessalonians 5 पहला थिस्सलुनी की पत्री उसका 5 अध्याय 19 पद and verse 19. आत्मा को ना बुझाओ। Very simple instruction, right? यहाँ पर एक निर्देश दिया है, Do not quench the Spirit. आत्मा को ना बुझाओ। Okay? In what way do we quench the Spirit? कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं या कमजोर करते हैं? Maybe He leads us. He जब wants to do something in us. वो हमारे जीवन से कुछ करना चाहता है, हमारी अगुवाई करता है, But we are unwilling. कई बार हम क्या बोलते हैं, हमारी इच्छा को जाहिर नहीं करते। And so the work of the Holy Spirit is quenched. तो हमें क्या करता है, उस पवित्र आत्मा का हम विरोध भी कर देते हैं, जो अपने आप को पवित्र आत्मा को हम कमजोर बना देते हैं। What does quench mean? इसका मतलब क्या है, जो बुझा देना? It means to put out a fire. बुझा देने का मतलब ये है कि क्या करते हैं, उस जो आग है उसको हम बुझा देते हैं, जलती हुई आग को। There's a fire there and you take a bucket of water and you put it out. मान लीजिए आग जल रहा है, उसमें क्या करे, एक बाल्टी पानी डाल दिया, उस आग को बुझा दिया। So that is the picture of quench. यह है बुझाने का एक दृश्य। So we can quench the Holy Spirit. हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को बुझा देते, उसको बुझाना नहीं चाहिए। Just think about this. सोचे इस विषय The पर। Holy Spirit is all powerful. पवित्र आत्मा सब सामर्थी है, He's all knowing.
और वो जानता है, but still he wants us to be willing to listen to him. और वो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसकी सुने। Right? That we need to be willing to listen to him. सुनने के लिए हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, इच्छा को जाहिर करना है। If we are not willing, अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है, we will actually quench or put out, इसका मतलब है हम उसको बुझा रहे हैं, we'll put out the work of the Holy Spirit. हम परमेश्वर के कामों को हम बुझा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। Because he's not going to force us, वो हमें धक्का नहीं देता है, because he has given us free will. उसने हमारे अंदर हमें इच्छा को चुनने की वाली इच्छा भी हमें दी है। Sometimes we say, no, whatever God wants it will happen. और कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में होने दे, करने दे। Whatever God wants in my life will happen. परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में होने दे। That's not always true. ये हमेशा सत्य नहीं होती। Because you and I can resist the will of God in our lives. हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के कामों को हम बुझाने का प्रयास करते हैं। Right? He's a sovereign God. और वो सर्वभौलिक परमेश्वर है, all powerful God, वो सामर्थी परमेश्वर है। but we can resist and we can quench the work of the Spirit. हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा को बुझाने का काम करते हैं। Okay, so this is something for us to understand. This is something for us to know. और ये कुछ बातें हैं हमें अपने जीवन में समझने के लिए। Okay, so any questions here? कोई प्रश्न आपके जीवन में? Yeah. So resisting and quenching, is there a difference? Right? विरोध और बुझाने में दोनों में अंतर है। Okay. So when we actively resist the work of God, हम जब परमेश्वर के कार्य को जब हम विरोध करते हैं, when we say no, हम कहते हैं नहीं, वो विरोध करना। when we're saying, I cannot do it, मैं कर नहीं सकता, ये विरोध है। what are we doing? We are resisting God. हम क्या कर रहे हैं? वहां पर हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। But as a result of us resisting God, जब हम परमेश्वर उस प्रति उत्तर में हम परमेश्वर को जब विरोध करते हैं, we are stopping something. हम कुछ चीजों को रोक लेते हैं। Right? We are not giving way for the work of God to be done in our lives. हम अपने आप को नहीं दे पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। And that is what we refer to as quenching the Spirit. इसलिए वो शब्द वहां पर हम उपयोग करते हैं बुझाने का। Right. Actually, Paul writes, sorry. There is one question. Yeah, I'll just finish this. So actually, Paul, when he's saying, do not quench the Spirit, he's talking about the work of the Spirit with regard to prophecies and other gifts of the Spirit. और वो देख यहाँ बुझाने का मतलब कि पवित्र आत्मा के बहुत से ऐसे जो कार्य है जिसको क्या कर रहे हैं, हम उसको उपयोग में नहीं कर रहे या होने नहीं दे रहे, वो ये बुझाने का। Right. So he says, don't despise the Spirit, do not despise prophecies. वो कहते हैं भविष्यवाणी को ना रोके। And he says, do not quench the Spirit. हम आत्मा को बुझाए नहीं। Right. So it's in that context that he says. ये इस प्रकार बातें दोनों में विरोध और जो बुझाने का अंतर। Yeah. Who else? Yeah. Brother, you. Yeah. What does it mean when you say, okay, I'll repeat the question. So this question is, what does it mean when it says he will guide us into all truth? Okay. So which means that the Lord Jesus says the Holy Spirit is our guide. पवित्र आत्मा मार्गदर्शक है हमारा। He is called the Spirit of Truth. और वो सत्य का आत्मा है। And there are things that we do not know yet that he will guide us into. हो सकता है हमें ऐसी बातों को हम नहीं जान पाते जिसमें हमको अगुवाई पाना है। Now, a person can actually either mislead us or lead us correctly. कई बार कोई व्यक्ति हमें गलत तरीके से हमें मार्गदर्शन करता है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन की ओर लेके जाते हैं। Like sometimes we ask for directions. How do I get to the railway station? और अभी आप किसी से अभी रेलवे स्टेशन के जाने का रास्ता पूछते हैं। And the person who wants to help us might be very sincere. और वो चाहता है वो व्यक्ति आपको बड़े सच्चाई के बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको मार्गदर्शन करे। But then they could be sincerely guiding us wrong direction. कई बार हमें बिल्कुल बड़े ईमानदारी के साथ गलत मार्गदर्शन भी कर देता है। So here he's saying he will lead us into truth. He will lead us into all truth. और इसलिए वहां वचन बताया गया कि तुम्हें
सत्य में मार्गदर्शन देगा। Right? So there are things that we do not know. जो चीज हमें जानते नहीं है, There are revelations that we have not received yet. हो सकता है अभी तक हमने वो प्रकाशन को प्राप्त नहीं किया हो। There are the plans of God and the will of God, the purposes of God that we have not entered into yet. हो सकता है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पा रहे हो। The Holy Spirit will lead us. तो पवित्र आत्मा हमारी उन बातों में अगुवाई करता है। So a follow-up question, like how do we discern that this is Holy Spirit leading us? Yeah. So, okay, his question is, how do we, I think everybody heard. कैसे हम उसको कैसे जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है करके? How can I be led by the Holy Spirit? कैसे मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलूंगा? Now, short answer is that संक्षिप्त उत्तर यह है that it is from a place of relationship. हमारे रिश्ते का जो स्थान है उस परमेश्वर के साथ, Because it's not a formula, कोई एक फार्मूला नहीं है, right? Okay, 1 + 1 and then 2 and then, it's not a formula. एक सूत्र नहीं है वहां पर, It's a relationship. वह एक रिश्ता है। Because why do we say that? Because the Holy Spirit is a person. क्योंकि हम क्या बताते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, So we get to know him. कि हम उसे जाने, We get to, allow him to lead us. और उसे हमें कार्य करने के लिए हमें उसको स्थान दे, We get to understand how he speaks. और हम समझे वो कैसे हमसे वार्तालाप करता है। And not only that, but we also obey the instructions and obey what he leads us into. हम उसके निर्देश का पालन करना है और हमें उसके निर्देश के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। And so this is a journey that we make. और ये हमारी एक यात्रा है जो हम करते हैं। But all of us हम सबके लिए can be led by the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते Right? हैं। Because this is what the Lord Jesus said. और ये यीशु मसीह ने कहा है, Said, my sheep hear my voice. और यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को, मेरी आवाज को सुनती है, They know me वो मुझे जानती है and they follow me. और वो So मेरे पीछे चलती है। So which means we have the ability to हमारे पास योग्यता है सुनने के लिए, hear as believers, as new creations. और हम विश्वासी होने के नाते उसकी बातों को सुनने के लिए, We have the indwelling presence of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के हमारे अंदर उपस्थित वो हमारे साथ होता है, And he leads us in different ways. और हमें अलग अलग तरीकों से हमारी वो अगुवाई करता है। He leads us by his word. उसके वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। He leads us by the witness of the Holy Spirit, prompting of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उस गवाही के द्वारा हमें अगुवाई करता है, He speaks to us in dreams and visions. और वो हमें स्वप्न और दर्शन के द्वारा वार्तालाप करता है, He speaks to us through the prophetic word, और वह भविष्यवाणी शब्दों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, through the ministry of the word of counsel that comes from others who are mature believers. और जो एक परिपक्व विश्वासियों के द्वारा हमें सलाह के रूप में हमारी अगुवाई करते हैं। In all these ways, ये he leads us. ये है एक रास्ता बढ़ने का। Yeah. I have a second question. Like there are some continuationist believers which say like the gifts of the Spirit are still running. Gift They- of the Spirit? the Holy Spirit gifts are still active. Yeah. They say that it's blasphemy against the cessationists that say the gifts are ceased. Like in their minds, they believe the Holy Spirit, like this is a devil's work. They make fun of, and like this is just emotions. So this is like the continuous say that this is a blasphemy against them. So what are your thoughts on that? Yeah. So the thing is this, what is this blasphemy against the Holy Spirit और or against God? हाँ, पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना ये क्या है? See, when we actually consider the context of Matthew chapter 12, और जब हम मत्ती समाचार 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, we see that these religious leaders, they actually knew that this was a miracle. और ये जो धार्मिक अगुवों को मालूम है कि ये They knew that this was a miracle. हाँ, उनको मालूम है ये अद्भुत काम है, आश्चर्य कर्म है, हो रहे हैं, Because there were many other miracles that were done. और बहुत से अद्भुत काम वहां पर हुए हैं। There was a paralytic who was healed. और वहां पर देखते हैं कि जो लकवे से लगा हुआ व्यक्ति चंगाई को पाया। And Matthew chapter 8 talks about many people who are demon possessed, and Jesus healed them all. और मत्ती समाचार हम उसको पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के पास बहुत से दुष्ट आत्मा से भरे बीमार व्यक्तियों को वहां लेके आए। So they knew this was a miracle. वो जानते हैं ये आश्चर्य कर्म हो रहा है यीशु के साथ, यीशु के But पास। knowing fully well that this was a miracle work of God,
they attributed that to Satan. और उन्होंने क्या वो जानते हुए उन्होंने यीशु मसीह की उस वहां पर निंदा की, ये दुष्ट आत्मा शैतान के द्वारा काम करते हैं। And the Lord Jesus said, that's a blasphemy. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तो ईश्वर की निंदा ना करना। So sometimes, people say things out of ignorance. कई बार हो सकता है कि कुछ लोग अनजाने में भी इस बात को कह देते हैं। And that's fine. The Lord, when they repent, the Lord will. अगर ये भी है कि परमेश्वर उनको मौका देता है पश्चाताप करने का भी। Yeah. And so, whenever we repent, there is always forgiveness. और जब कभी हम पश्चाताप करते हैं वहां पर क्षमा भी है। But the fact is that this kind of blasphemy is then people do not even want to repent. और Right? यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये दोष लगा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर लोग। Like it's become a matter of ego, it's become a matter of pride. They don't want to let go of their position. हाँ, ये And- उनका जो स्थान है, पद जो उनको मिला है, उनसे छीनना ना जाए, इसलिए उनके अंदर घमंड है और अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। And so Jesus had those hard words for them. और यीशु मसीह का वो हृदय था उनसे बातचीत करने के लिए। Yeah? Thank you. Okay, this brother had a question. Yeah. So first question, why did they call him a person when he's a spirit, right? So, which means that we need to really look at our understanding of spirit, right? हमें उस पवित्र आत्मा के उस समझ को समझना है। Maybe our understanding of spirit is like something without form, without shape, पवित्र आत्मा जो है उस बात को समझना है कि उसका कोई आकार नहीं है। right? Sometimes we think there's no, like he's just floating around in and out of space, right? और मान लीजिए कोई ऐसे जगह में वो बहता हुआ चीज है, नहीं है। But that changes when we study about the Holy Spirit. तो इसलिए हम उस पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखते हैं। Yeah, he is powerful and he is invisible and he's doing all these things, but the Bible says that he is the spirit who's a person. सामर्थ्य है, वो दिखाई नहीं देता है, और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो आत्मा है। So it's possible, right? It is possible for the Holy Spirit to be a person, to have a personality. और संभव है वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा में एक व्यक्तित्व है। Yeah. In fact, I mean, just to mention that, when we die, our body goes down to the earth or whatever way in which we are, our end ritual is done. But our spirit man goes to be with God, right? जब हमारा शरीर मृत हो जाता है, शरीर मिट्टी मिल जाता है, जहाँ कहीं भी जाता है, लेकिन उसके बाद देखते हैं आत्मा वो परमेश्वर के पास जाती है। And our spirit still has memory, is able to commune with God. और वो पवित्र आत्मा के पास वो मन है सोचने का, सोचता है। So it's not wrong to call the Holy Spirit a person. इसलिए हम बोलते हैं कि वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है करके। Okay. And your second question was about what is the baptism of the Holy Spirit, or what was that? What is the baptism? पवित्र Or- आत्मा का बपतिस्मा क्या है? Yeah. Okay. So John the Baptist. Okay. So we're going to take some time to study about that, but in detail about the baptism of the Holy Spirit. Yeah. So John the Baptist says, I am baptizing you with water, which means I'm going to immerse you in water, and it's a baptism of repentance. और ये वहां पर देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा करके, जो मन फिराव का है। But the Lord Jesus, he is going to baptize you with the Holy Spirit. लेकिन वो कहता है कि यीशु मसीह स्वयं तुम्हें आत्मा का बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। So he's saying he's baptizing you with the Holy Spirit and with fire. और मैं वो पवित्र आत्मा के जो आग का बपतिस्मा के बारे में, And it's an experience that he says that only the Lord Jesus can bring about. और वो अनुभव के साथ कहता है कि वो यीशु मसीह ही कर सकता है। And we'll read about that in Acts chapter. और The book हम of प्रेरितों Acts. काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। Yeah. Okay, so are we taking a break now? Yeah. So we'll take a break and we'll come back. ओके।